अब आते हैं एफआईएस के मूड की तरफ। बिकवाली ही देखने को मिल रही, कल भी हमने बड़ी बिकवाली देखी वहां से। तो ये तनाव की वजह एफआईएस की बिकवाली है या कुछ और? देखिए, कल कैश में बेचा है एफआईएस ने 3,831 करोड़ का। इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर देखेंगे तो 12,150 करोड़ की बिकवाली। कल हल्के फुल्के संकेत आए थे तनाव के। पहला संकेत आया था जब अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा था कि भाई निकल जाओ, राइट। घरेलू फंड ने लगातार 18वें दिन खरीदारी की और 9,400 करोड़ के आसपास की उनकी कल की खरीदारी का आंकड़ा है, ठीक है, 18वें दिन लगातार। इनमें 7,700 करोड़ की एक एशियन पेंट्स की ब्लॉक डील भी शामिल है। धीमे धीमे एफआईएस खरीदारी के मूड में आ रहे थे। कल जरूर जब हमने डेटा देखा 500 करोड़ के आसपास की बिकवाली का था, 446 करोड़ का छोटा था, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स वगैरह खरीदे थे। 3 दिन से कैश में खरीदारी कर रहे थे, बेचना बंद कर दिया था। लेकिन अचानक से कल ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने के संकेत आए, फिर से उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। और अभी उनका ट्रेड बिल्कुल क्लियर है। जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन हो तो वो एमर्जिंग मार्केट्स को बेचेंगे। एमर्जिंग मार्केट्स में सबसे मजबूत, सबसे बढ़िया और सबसे लिक्विड मार्केट भारत का है। तो पैसा अगर आना आसान है तो जाना भी आसान है। और क्यों है? पिछले 2 महीने से हमारे बाजारों ने अच्छी तेजी दिखाई है। हम 21,700 800 से 22,000 के लेवल से हम 25,000 पे आ गए। 3,3300 पॉइंट की एक तरफा तेजी हुई है। बैंक निफ्टी तो 50 से 57,000 हुआ है, राइट, 7,000 पॉइंट बढ़ा है। तो आपकी इतनी बढ़िया तेजी होने के बाद नेचुरली, और उसके ऊपर आपका रुपया जो 88 के आसपास डॉलर पे ट्रेड कर रहा था, 88.5 पे, अब 84-85 की रेंज में आ गया। तो नेचुरली आपको करेंसी का भी बेनिफिट मिला है और स्टॉक प्राइसेस बढ़ने का भी। सो ऐसे में उनके लिए बेचना फ़ायदेमंद हो जाता है, कोई डाउट ही नहीं है। अब हो सकता है जिस तरह के माहौल में हम हैं, ग्लोबल मार्केट के माहौल में, और सीधा सीधा कच्चे तेल का बढ़ना हमारे लिए दिक्कत का काम है भी, तो हो सकता है थोड़ी एफआईएस की बिकवाली और बढ़ सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ समझिए, ये बिकवाली इंडिया स्पेसिफिक बिकवाली नहीं है, ये ग्लोबल टेंशन की वजह से बिकवाली है। और ग्लोबल टेंशन में अगर उन्हें एमर्जिंग मार्केट्स में एक्सपोजर कम करना है तो वो बिकवाली। तो भारत पर बेरिश नहीं है, माहौल से बेरिश है। माहौल खराब है देश के को लेकर। उनका नहीं कि भारत खराब है और इसलिए भारत बेचना चाहिए, वो नहीं है। सो मेरा ये मानना है कि जैसे ही हालत सुधरेंगे, एफआईएस की खरीदारी, बिकवाली रुकेगी, खरीदारी फिर लौटेगी, तो मैं उसको लेकर बहुत बेरिश नहीं। और हो सकता है तब तक भाव भी और अच्छे हो जाए उनके लिए। अगर भाव अच्छे हो जाएं तो और भी बढ़िया बात है। सो आई थिंक ये सारे कारण हैं। और रुपया अगर कमज़ोर हो जाए तो उनके लिए और भी अच्छा है कि एक करेंसी का बेनिफिट मिल जाएगा वापस पैसा लगाने के लिए, भाव का बेनिफिट मिल जाएगा, माहौल ठीक हो जाएगा तो वापस आ भी जाएंगे। तो मुझे बहुत डर नहीं है। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म पेन तो है ही है, वो तो हमको जेल नहीं है। अब जियोपॉलिटिकल टेंशन, ईरान और इसराइल दोनों हमारे हाथ में तो है नहीं। हम क्या कर सकते हैं? देख ही सकते हैं बैठे बैठे यहाँ पे कि कहाँ बम गिर रहा है, कितना गिर रहा है, कितना बड़ा धमाका हुआ है, बस वही करो और क्या है। तो वैसा हाल है। जियोपॉलिटिकल टेंशन तो बना ही हुआ है, लेकिन